बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में डिस्कस करते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों का। जैसे आपको पता है कि पंजाब पुलिस के अंदर जो है वो फॉर्म जमा हो रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ कैंडिडेट्स जो है वो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। इसके ऊपर तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, मगर इसके बाद जो है वो ये भी कैंडिडेट्स का कॉमन क्वेश्चन है कि रिटन टेस्ट कौन लेगा, या फिर हमारी हाइट चेस्ट की मेजरमेंट जो है वो, या फिर फिजिकल टेस्ट जो है वो कब तक स्टार्ट होगा, कौन सी डेट्स को हमारा जो है वो फिजिकल स्टार्ट होगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां हुई थी सन 2022 के अंदर, उसके अंदर आपका जो शेड्यूल जारी किया गया था वो फेज़ 1 और फेज़ 2 का था। कुछ अजला जो थे वो फेज़ 1 के अंदर थे और कुछ अजला जो थे वो फेज़ 2 के अंदर थे। जैसा कि फेज़ 2 को जो है वो पोस्टपोन करके बाद में कैंसिल कर दिया गया और फेज़ 1 का जो प्रोसेस है वो तमाम किया गया। और मैं भी उम्मीद है कि इस मरतबा जो भर्तियों का प्रोसेस है फिर इस तरह हो फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर, तो इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। इस मरतबा इंशाल्लाह तमाम अजला के अंदर जो है वो कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। तो इसमें देखें आपका जो है वो फिजिकल कब तक स्टार्ट होगा या फिजिकल शेड्यूल कब तक आएगा। आपका फिजिकल शेड्यूल जो है वो इंशाल्लाह 1 मार्च तक जो है वो इंशाल्लाह आपका फिजिकल शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 17 तारीख तक जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद 26 तारीख तक इंशाल्लाह आपकी जो है वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्शन और रिजेक्टेड लिस्टें जो है वो तैयार हो जाएंगी। आपको बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे जो आपका फर्दर प्रोसेस है वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसमें अगर प्रोसेस देखा जाए कि आपका प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आपका जो है वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्शन और रिजेक्टेड लिस्टें लगेंगी। उसके बाद आपका जो है वो आपको हाइट चेस्ट मेजरमेंट के लिए बुला लिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा इस फॉर्म नंबर से लेकर इस फॉर्म नंबर तक जो है वो इस तारीख को आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट है और इस तारीख से लेकर इस तारीख तक जो है वो इस फाइल नंबर की मेजरमेंट है। फाइल नंबर के लिहाज से आपको बता दिया जाएगा कुछ जो अजला हैं जिनके अंदर नफरी कम है, उन अजला के अंदर कम से कम जो है वो 1000 तक कैंडिडेट बुला लिए जाते हैं कि 1000 एक से लेकर 1000 फाइल नंबर तक जो है वो इस तारीख को आएंगे और आगे 1100 से लेकर 2000 तक जो है वो कैंडिडेट्स इस तारीख को आएंगे। तो इस तरह से कैंडिडेट्स की जो है वो हाइट चेस्ट की मेजरमेंट करवाई जाती है। जब इनकी हाइट चेस्ट की मेजरमेंट करवा ली जाती है तो इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट होता है वो रनिंग का होता है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पास है, इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख को आपकी रनिंग है। रनिंग क्लियर करने के बाद आपको जो स्लिप जारी की है इसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाएगी कि आपने रनिंग जो है वो पास कर ली है। इसके बाद आपको अपनी मुतलका पुलिस लाइन से कॉल आएगी कि आपका रिटन टेस्ट इस डेट को है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपको होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर इन पुलिस लाइंस की जारी कर दी जाएंगी और आपके पुलिस लाइंस के ऊपर भी वेजा कर दी जाएंगी और पीडीएफ के अंदर व्हाट्सएप पर भी आपको भेज दी जाएंगी। लिस्टें जो है वो आपकी मेरिट वाइज बनाई जाएंगी। रिटन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देखें किन अजला को जो है वो भर्तियां ज्यादा दी जाएंगी। इसके बाद आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा फेज 1 और फेज 2। पिछले साल जो था वो फेज 1 के अंदर जो अजला थे शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, अटक, फैसलाबाद, टोबा टेकसंग, खुशाब, भक्कर, साहिवाल, खानेवाल, बिहाड़ी, डीजी खान, लिया, राजनपुर और बहावलनगर और एमटी पंजाब जो थे वो फेज 1 के अंदर थे। बाकी जितने भी अजला थे जैसा कि लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, वजीराबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलाकंग और झंग, चन्योट, सरगोदा, मियांवाली, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, भावलपुर, रेमियार खान, ये जो अजला थे ये फेज 2 के अंदर थे। अब देखें फेज 1 के अंदर भर्ती हुई थी मगर फेज 2 के अंदर प्रोसेस को पोस्टपोन किया गया। प्रोसेस को जो है वो पोस्टपोन किया गया और रोक दिया गया और बाद में जो है वो इसको कैंसिल कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है फेज 2 के जितने भी अजला हैं इनके अंदर पिछले साल भर्ती नहीं हुई। अब ये जो है वो 2-3 साल बाद जो है वो फेज 2 के अंदर जो भर्ती हो रही है, मगर फेज 1 के अंदर 1 साल बाद हो रही है। तो ऑटोमेटिकली हर कैंडिडेट्स को ये पता होना चाहिए कि फेज 2 के जितने भी अजला होंगे, जैसा कि मैंने आपको जितने भी अजला बताएं, इनके अंदर भर्तियों का फर्क होगा, सीटें ज्यादा होंगी। वाज़े आपको फर्क नजर आएगा, इनके अंदर वैकेंसियां बहुत ज्यादा दी जाएंगी क्योंकि इनके अंदर जो है वो पिछले साल भर्ती नहीं हुई। बाकी फेज 1 के जितने भी अजला हैं उनके अंदर भर्तियां पिछले हो चुकी हैं। इसके बाद देखें क्या फेज 1 के जो अजला थे अब फिर इस मरतबा भी फेज 1 के अंदर होंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस मरतबा उम्मीद है कि जो फेज 2 के अजला थे उनको फेज 1 में कर दिया जाए और फेज 1 के जो अजला थे उनको फेज 2 में कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि जो फेज 1 के अजला थे अब वो फेज 2 के अंदर डाल दिए जाएं और फेज 2 के जो थे वो फेज 1 के अंदर कर दिए जाएं, क्योंकि पिछली मरतबा जो था वो उनका फेज 1 के पहले भर्ती होगी और फेज 2 की बाद में की गई।
मगर इस मरतबा हो सकता है कि जो जितने भी अजला थे वो जिनकी पीछे भर्ती नहीं हुई उनको फेज़ 1 में कर दिया जाए और बाकियों को फेज़ 2 में कर दिया जाए। देखिए कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो कॉमन क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं कि हमारे ज़िले के अंदर कितनी वैकेंसियाँ होंगी। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। ये जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, ज़िले की शॉर्टेज जितनी होगी कांस्टेबल्स की, उसके मुताबिक आपको जो है वो सीटें दी जाएंगी। जैसे ही आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, इसके बाद जो है वो अजला का शेड्यूल आ जाएगा, किस किस ज़िले को कितनी कितनी वैकेंसियाँ जो हैं वो दी गई हैं। नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, इसके अंदर आपको जो बताया गया है कि आपका रिटन टेस्ट होगा वो थर्ड पार्टी यानी एजेंसी लेगी, मगर अभी तक इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो लेटर था मुश्ताक अहमद सखीरा साहब की जानब से जो है वो जारी किया गया था, मगर इसके अंदर आपको बताया गया था कि आपका रिटन टेस्ट जो है वो थर्ड पार्टी यानी कि कोई एजेंसी इसको कनेक्ट करेगी। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो ओल्ड है, मगर उन्होंने इनका नाम तो देख लिया मगर नीचे नहीं देखा कि इनको टेस्टेड किसने किया है। मोहम्मद तारिक चौहान ने किया, पीएसपी ऑफिसर। ये बिल्कुल ओल्ड नहीं है, बिल्कुल न्यू है। अभी जो डीआईजी एस्टेब्लिश हैं वो पीएसपी ऑफिसर वो तारिक चौहान हैं, उन्होंने इसको टेस्टेड किया। इसके बाद बात करते हैं आपके रिटन टेस्ट के बारे में कि रिटन टेस्ट कौन सी एजेंसी ले रही है। अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं हुआ इसको कौन सी एजेंसी ले रही है, कोई एनटीएस लेगी, सीटीएस लेगी, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अपनी रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन पर फोकस करें, इस चीज़ पर फोकस ना करें कि आपका रिटन टेस्ट कौन लेगा, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट खुद इसको लेगा या फिर एनटीएस लेगी, सीटीएस लेगा। इसके ऊपर तवज्जो ना दें, ज़्यादा तवज्जो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर दें। इसके बाद वीडियो के लास्ट में कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट का मैं जवाब देना लाजमी समझूंगा। तो इसमें सबसे पहले जो कमेंट किया है असल भाई ने किया है, उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस में फेज़ 2 वालों के साथ ज्यादती हुई। जी हाँ, बिल्कुल, पंजाब पुलिस फेज़ 2 के बारे में कैंडिडेट्स ने जो है वो एहतजाज भी किया है कि हमारा जो फेज़ 2 है इसको बहाल किया जाए। तो अभी तक इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अभी तक इसके बारे में यही कंफर्म है कि ये खत्म कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं बीएससी बेस पे ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। आप ये एडिशनल क्वालिफिकेशन के कोई नंबर नहीं होते कि ये ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो इंटरमीडिएट के ऊपर है, आपकी इंटर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अगर बीएससी है, बीएस है, कोई भी क्वालिफिकेशन है तो उसको आपको इजाफी क्वालिफिकेशन के नंबर नहीं दी जाएंगे, ना एडिशनल क्वालिफिकेशन के नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचपी की जॉब्स के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट भर्ती आएगी इंशाल्लाह उसके अंदर जो है वो पंजाब हाईवे पेट्रोलियम की भर्ती जरूर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा? जी नहीं, आपको फाइल जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर जमा करवानी होगी। इसके बाद वायरलेस ऑपरेटर की भर्ती नहीं आई, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भर्ती आएगी उसके अंदर भी वायरलेस ऑपरेटर की भर्ती शामिल होगी। इसके बाद एक कैंडिडेट से क्वेश्चन किया है कि जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की रिटन टेस्ट के बारे में नोटिफिकेशन है सन 2017 का है। जी, आपने सिर्फ ये देखा है कि इसको मुश्ताक अहमद सखीरा साहब की जानब से जारी किया, मगर आपने नीचे नहीं देखा इसको टेस्टेड किसने किया, वो तारिक चौहान साहब ने किया है। इसके बाद पैटर्न चेंज जो है वो इसके बारे में कंफर्म नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं। पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर, ये इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता जब तक इसके बारे में जब आप फिजिकल टेस्ट पास करेंगे, फिजिकल टेस्ट के बारे में पास करने के बाद एक नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आईजी पंजाब की जानब से जारी होगा कि आपका जो है वो पैटर्न उसके अंदर आपको मुकम्मल उसके अंदर आपका पैटर्न बताया जाएगा, और आपको एजेंसी अगर एजेंसी इसको लेगी तो एजेंसी के बारे में बताया जाएगा, अगर इसको डिपार्टमेंट खुद लेता है तो डिपार्टमेंट का पैटर्न जो है वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद अली हसन भाई ने क्वेश्चन किया है कि सर खिदमत मरकज़ वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है? जी हाँ, बिल्कुल, खिदमत मरकज़ वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है बिल्कुल लाजमी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको खिदमत मरकज़ से बनवाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं बनेगा, ऑनलाइन जो बनेगा वो अब्राड कंट्री के लिए होगा, वो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप जो है वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने के लिए बनवाएंगे तो वो आपने खिदमत मरकज़ से बनवाना है, तो वो अप्लाई करने के लिए बिल्कुल लाजमी है, इसके बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा डोमिसाइल इस्लामाबाद का है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? शायद आप अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो है वो फेडरल का है। तो इसके लिए अगर रावलपिंडी का आप डोमिसाइल आपके पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं रावलपिंडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फेडरल डोमिसाइल से पंजाब पुलिस के अंदर अप्लाई होगा? जी नहीं, शायद नहीं होगा, क्योंकि फिर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुतलका पुलिस लाइन रावलपिंडी से ले सकते हैं। इसके बाद पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर लेक्चर, अगर आप कंप्यूटर प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट सक्सेस यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको मुकम्मल जो है वो गाइडलाइन मिलती है कंप्यूटर के बारे में, जिसके अंदर जो है वो कॉमन क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका अगर कंप्यूटर का पार्ट पंजाब पुलिस कांस्टेबल के अंदर शामिल किया जाता है तो उसके अंदर सिर्फ जो टॉपिक होगा मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और इसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर वो टॉपिक शामिल किया तो वो फंडामेंटल पार्ट्स के ऊपर होगा। ये 4 टॉपिक होंगे जिनके ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। यही 4 पार्ट मैंने पिछले भी वीडियोस के अंदर आपको बताया था। इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए, इंटेलिजेंस ऑपरेटर की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट सक्सेस यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के ऊपर इंडिया के एक सर हैं JS संजू सर, उन्होंने मुकम्मल कंप्लीट इसके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई हैं, उसी में से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगर वो कैंडिडेट्स उनकी 2 वीडियोस जो है वो
MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऊपर तैयार कर लेता है और उसके साथ जो है वो फंडामेंटल पार्ट्स के ऊपर भी उनकी एक वीडियो है वो तैयार कर लेता है, तो उसका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडी कार्ड या टोकन पे काम चल जाएगा। हाँ, आईडी कार्ड का टोकन आप साथ लगा दें, इसके बाद जब ऑब्जेक्शन लिस्टें लगेंगी तो आप अपना आईडी कार्ड की फोटो कापीज जो है वो वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर उर्दू में होगा या इंग्लिश में। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह में भी उम्मीद है कि ये पेपर उर्दू के अंदर होगा। ज़िले कांस्टेबल का पेपर इतना टफ नहीं होता, उर्दू के अंदर ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर पेपर के अंदर मैथमेटिक्स होगी या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मैथमेटिक्स का पार्ट भी शामिल होगा। कम से कम 5 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथमेटिक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जनरल वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर क्या फर्क है। जनरल वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ही चीज है। आप जनरल वेरिफिकेशन अपनी करवाते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2022 का क्या है, इस मरतबा अब मुझे न्यू बनवाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको न्यू बनवाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनता है वो 180 डेज के लिए बनता है, 180 दिन के लिए होता है। इसके बाद आपका जो है वो एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद एक और कॉमन क्वेश्चन, ये मैंने जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन बनवाएं, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वो अब्रॉड कंट्री के लिए होगा, ये आपने अप्लाई नहीं करना। इसके बाद आप जो है वो अपने खिदमत मरकज़ में जाके बनवाएं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट पंजाब पुलिस के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं है। तो ये होता है अब्रॉड कंट्री जाने के लिए या बाहर के मुल्क में जाने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए सही है, मगर आपने जो अप्लाई करना है वो अपने खिदमत मरकज़ के अंदर जाना है। उसका ऑनलाइन फीचर्स जो है वो आपको दस्तयाब नहीं किया गया। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने खिदमत मरकज़ जाना पड़ेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद जॉब्स के अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।